मैं उच्च न्यायालय में सीनियर अधिवक्ता हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, हाई कोर्ट बार का अध्यक्ष रहा, हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी रहा, बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन रहा, बार काउंसिल का सदस्य रहा, क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। आज इसी कचहरी की मैं देन हूँ कि मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय जैसे उस विशाल न्यायपीठ में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ। एक छोटा सा सवाल और है कि ये संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे अधिवक्ताओं के साथ कई बार शोषण होता है, कई बार हत्याएं होती हैं, कई बार किडनैपिंग होती है। तो आपको क्या लगता है संवैधानिक दृष्टि से हमारे देश में अधिवक्ताओं के हित में, वकीलों के हित में, लॉयरों के हित में कोई नया कानून आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में लगातार हमारे अधिवक्ताओं की तरफ से जो है ये आवाज उठती रही है। एक और सवाल आपसे है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायमूर्ति जी का कहना है कि कहीं न कहीं बलात्कार से संबंधित एक उन्होंने जवाब दिया अपना कि स्तन पकड़ना या कपड़े फाड़ना बलात्कार की श्रेणी पर नहीं आता है। तो इसके बारे में आप दो शब्द बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? इस प्रकार से बलात्कार से संबंधित एक न्यायाधीश या न्यायमूर्ति ने जो बयान दिया या जवाब दिया, तो उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज लाइव चैनल पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा संपूर्ण भारत भूमि पर अधिवक्ताओं का जो श्रेय जाता है वो कहीं न कहीं संवैधानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से या न्यायिक दृष्टि से संपूर्ण श्रेय अधिवक्ताओं को जाता है। यदि वही अधिवक्ता बंद न्यायिक कार्रवाई करने के साथ साथ अपने धर्म की आस्था पर अडिग रहने के साथ साथ धर्म की आस्था पर लीन रहते हैं तो हमारे भारत देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बड़े गौरव का विषय है। यही हमारे जिला चित्रकूट के अंतर्गत जिला न्यायालय करबी में बहुत से अधिवक्ता बंधु जो खड़े हुए हैं उनसे मैं पूछूंगा, विगत कई वर्षों से जिला चित्रकूट के अंतर्गत धार्मिक ग्रंथों के अनुसार या धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर पूजा पाठ होता है, भगवान का आवाहन व विसर्जन होता है। इसी के संबंध में हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर खड़े हुए, इनसे पूछूंगा, सर क्या है यहाँ कार्यक्रम का बारे में क्या बताइए? ये हनुमान जी का वार्षिक उत्सव मनाते हैं जी सारे अधिवक्ता मिल करके जी, और इस वार्षिकोत्सव में जी हम बृहत रूप से भंडारा करते हैं जी, सुंदरकांड का पाठ करते हैं जी, जिससे वादकारियों को, अधिवक्ताओं को जी भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिल सके, जी, यही कामना रहे। जी। सर क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है? अच्छा, तो आप किसी पद पर हैं यहाँ पर जिला न्यायालय में? जी। तो लगातार हमारे जिला चित्रकूट में एक ये मंदिर है, मंदिर में कई अधिवक्ताओं का आस्था का केंद्र बना हुआ है। लगातार विगत वर्ष कई वर्षों से यहाँ पर कीर्तन रामायण से संबंधित कार्यक्रम कराए जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, न्यायालय परिसर है जी, यहाँ आदमी दुखी, दुख सुख सभी भावनाओं के साथ आता है जी, और बजरंगबली की स्थापना 5 वर्ष पहले श्री हेमराज जी अध्यक्ष थे जी, उनके कार्यकाल में हुई जी, और आज का इस भंडारे का आयोजन का जो श्रेय है जी, वो श्री इंद्र कुमार चतुर्वेदी सीनियर एडवोकेट है, पूर्व बाल काउंसिल के सदस्य भी हैं, हाई कोर्ट के अध्यक्ष रहे, उनकी तरफ से भंडारा प्रसाद का प्रोग्राम किया गया है और ये हर वर्ष इसी डेट में। क्या नाम सर आपका? अशोक कुमार मेरा नाम है जी। अच्छा, लगातार जिला न्यायालय करबी में कहीं कहीं न्यायिक कार्रवाई के साथ साथ यहाँ पर आस्था का जो केंद्र बना हुआ है, इसके संबंध में कोई राजनीतिक दृष्टि है या फिर कहीं न कहीं सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए बोला गया है? नहीं, ये आपसी सामंजस्य के आधार पर जी की गई है। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं जी, उनके द्वारा यहाँ पे सर्वे करवाया गया है। जी। उसके बाद जो है हर विगत वर्ष में या बीच में जो है हमेशा हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर भंडारा प्रसाद सब होता रहता है। इस बार हमारे आई पी चतुर्वेदी जी ने जो है भंडारा और इनका कार्यक्रम सब करवाया है। जी सर, क्या नाम है आपका? इंद्र कुमार चतुर्वेदी, सीनियर एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अच्छा, लगातार एक छोटा सा लेकिन गंभीर सवाल मैं आपसे करूंगा कि आप कार्यरत हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद में, परंतु आप यहाँ आकर के धार्मिक कार्यों में जो अपना हाथ बटाया, आपने कहा संपूर्ण यहाँ की जो गतिविधियाँ होंगी उसका कहीं न कहीं श्रेय तो नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ का जो भी फंड होगा मैं दूंगा। तो क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? रहने वाले हाई कोर्ट में है, कार्य यहाँ कर रहे हैं, इसके पीछे की योजना क्या है? राजनीतिक योजना, सामाजिक योजना या न्यायिक दृष्टि से या सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए आप बुक कर रहे हैं? आप गलत कह रहे हैं। मैं ग्राम नांदी ब्लॉक पहाड़ी का रहने वाला हूँ जी। यहाँ 89, 90, 91 में जी स्वर्गीय श्री गुलजार प्रसाद जी पापा जी के साथ मैंने वकालत की थी जी। मेरी जड़ें यहीं हैं जी। रग रग यहाँ का हर अधिवक्ता जी और ये हर गतिविधि में हमेशा जो है इनके साथ रहता हूँ। जी। मैं आया था अपने चुनाव प्रचार में जी, तो हमारे गुरु भाई हैं हेमराज सिंह जी जिन्होंने हनुमान जी महाराज जी की स्थापना की थी। जी। इन्होंने ये कहा कि भंडारा हर साल की वजह
की तरह इस साल भी आयोजित है। जी 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 आपका क्या योगदान है? जी। हमने कहा इसी कचहरी के बदौलत जी मैं उच्च न्यायालय में सीनियर अधिवक्ता हूँ, जी। वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, जी। हाई कोर्ट बार का अध्यक्ष रहा, हाई कोर्ट जी। बार का सेक्रेटरी रहा, बार जी। काउंसिल का वाइस चेयरमैन रहा, जी। बार काउंसिल का सदस्य रहा, जी। क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। जी। आज इसी कचहरी की मैं देन हूँ जी। कि मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय जैसे जी। उस विशाल न्यायपीठ में जी। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ। जी तो मेरे भी दिमाग में आया, उसे चाहे आप राजनीतिक परिदृश्य से देख लें जी। या मेरा हमेशा सहयोग रहता है जी जी। या मुझे ये कर्मभूमि मेरी समझ लीजिए। जी 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 मैं इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा जी। कि चलिए इस बार का भंडारा मेरी तरफ से हो जाए, न इसमें कोई राजनीतिक पहल है, जी 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 क्योंकि तमाम ऐसे स्थल है, यदि कोई राजनीतिक पहल होता तो कहीं मैं दूसरी जगह ही अपने अधिवक्ता साथियों के साथ जो है मैं डिनर कर लेता। जी। लेकिन चूंकि ये हनुमान जी महाराज जी की कृपा से ये मुझे ये इच्छा जागृत हुई जी, जी, जी। कि क्यों ना अपने भाइयों के साथ मिलके इन सबके सहयोग से जी। हनुमान जी महाराज जी का इस सुंदरकांड का पाठ जी। अपने भाइयों के साथ जो भंडारा होता है इसमें मैं सहभागी बनूं। अच्छा, लगातार एक छोटा सा सवाल और है कि ये संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे अधिवक्ताओं के साथ कई बार शोषण होता है, कई बार हत्याएं होती है, कई बार किडनैपिंग होती है, तो आपको क्या लगता है संवैधानिक दृष्टि से हमारे देश में अधिवक्ताओं के हित में, वकीलों के हित में, लॉयरों के हित में कोई नया कानून आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में लगातार हमारे अधिवक्ताओं की तरफ से जो है ये आवाज़ उठती रही है जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो मदर बॉडी है जी बार काउंसिल ऑफ यूपी, जी 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 वहाँ के अधिवक्ताओं ने इस पर पुरजोर इसका समर्थन नहीं किया जी जी कि इससे लागू किया जाए, क्योंकि अधिवक्ता जो एक सार्वजनिक हितों के कार्य में सन्नद्ध रहता है, जी जी जी। माफियाओं का, जी जी। बदमाशों का वो मुकदमा करते हैं तो जी कहीं जी न जी। कहीं से उनका जीवन संकट में रहता है। जी जी तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आवश्यक है कि हमारी मदर बॉडी और उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट जी। तक हर एक को एकजुट होकर आंदोलनरत रह के इसको लागू कराना चाहिए, तभी अधिवक्ता हित संरक्षित रहेगी। जी, कहीं न कहीं साथियों हमारा परम सौभाग्य है कि हाई कोर्ट से चलकर, यानी कि लगभग इनकी जन्मभूमि या यूं कहो कि इनकी जड़ जिला चित्रकूट में ही है। लेकिन माफी चाहूंगा सर, एक और सवाल आपसे है कि वो सवाल यहाँ सामाजिक दृष्टि से नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछना परम आवश्यक है। जिला चित्रकूट के अंतर्गत इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायमूर्ति जी का कहना है कि कहीं न कहीं बलात्कार से संबंधित एक उन्होंने जवाब दिया अपना कि स्तन पकड़ना या कपड़े फाड़ना बलात्कार की श्रेणी पर नहीं आता है। तो इसके बारे में आप जो शब्द बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जहाँ तक देखिए न्यायिक उसमें विनिश्चय की बात है, जो उन्होंने निर्णय दिया है जी वो ऐसा नहीं कह सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपना विनिश्चय दिया है। जी। उसके तथ्य क्या थे, लेकिन इसे जो है आप समझ लीजिए कि सार्वजनिक रूप से जी। कहीं न कहीं इसे तोड़ मरोड़ के प्रचारित किया गया है। मैटर जी। सब जुडिस हुआ, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट गया, जी। तो हर एक जज के अपना न्याय देने की अपना एक उनके तथ्यों के आधार पर विनिश्चय देते हैं। जी। उस पर जो उन्होंने किया वो अपने केस के तथ्यों के आधार पर दिया, जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने उसे सेटिस्फाइड किया। तो ये न्यायिक विनिश्चय है। उन जज के समक्ष क्या तथ्य थे उन्होंने अपने हिसाब से किया। कहीं न कहीं लोग ऊपर की हेडिंग देख करके लोग मीडियाबाजी करके भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, उनको ऊपर की हेडिंग ना देख करके पिछला प्रकरण देखना परम आवश्यक है। ये आवश्यक है कि जब तक आप संपूर्ण तथ्यों का जो है अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक पूरे जजमेंट का उसका जो है अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक इस तरह के कहीं न कहीं से हो सकता है कि वो उनका विनिश्चय पूर्ण रहा हो। जी जी जी। लेकिन ये कह देना कि ऑनरेबल जज की ये मंशा रही है, इससे ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऑनरेबल जज अपने आप में स्वतंत्र है, उसकी टिप्पणी तथ्यों पर आधारित होती है। प्रिय मित्रों, जैसा कि आपने देखा होगा कि वरिष्ठ अधिवक्ता जी ने कहा कि जो सामने की हेडिंग है उसको देख करके किसी भी न्यायाधीश के ऊपर उंगली उठाना बहुत ही आपत्तिजनक व निंदनीय है। ऊपर की हेडिंग देख करके किसी भी मीडियाबाजी कर्मियों को गुमराह नहीं करना चाहिए, बल्कि ऊपर की हेडिंग के अंदर जा करके दायरा को पढ़ना चाहिए। उसके बाद बताना चाहिए कि एक न्यायाधीश ने ऐसा निर्णय दिया तो उसके पीछे की वजह क्या थी, उसके पीछे के तथ्य क्या थे, उसके पीछे के कारण क्या थे, उसके पीछे की प्रतिक्रिया क्या थी, उसके पीछे की गतिविधियां क्या थी। अब हमारे साथ मैम खड़ी हुई हैं, मैं इनसे पूछूंगा, क्या नाम है आपका? नीरू गुप्ता एडवोकेट। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बलात्कार से संबंधित एक न्यायाधीश या न्यायमूर्ति ने जो बयान दिया या जवाब दिया, कि उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
तो सर ने बताया जी। हमारे आईपी चतुर्वेदी साहब जी कि किसी भी जी मैटर के जी पूरे मैटर को समझना चाहिए, जी, जी। उसको, है ना, उसके बिंदु क्या है, तथ्य जी, क्या है, जी। तब उस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। जी 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 क्योंकि न्यायालय के द्वारा जो निर्णय डिसाइड किए जाते हैं, जी। पूरा मुकदमा उसमें ट्रायल जब साक्ष्य गवाह जो भी आता जी। है प्रकरण का, जी, जी, जी। उस आधार पर निर्णय होता है। जी, जी। अब हम कहें कि हमको कोई पूरा शुरू से कोई मैटर नहीं समझ में है अभी, और हम कह दें निर्णय गलत है, यानी कि हेडिंग ये देख तो- करके गुमराह करने का काम बंद कर दें। ये बंद कर दें बिल्कुल, जी, क्योंकि जी, पूरा उसको पढ़ा जाएगा। अगर किसी को किसी केस के बारे में कोई टिप्पणी करना है तो पहले केस को समझे, उसके फिर निर्णय को समझे, फिर कोई टिप्पणी करें तो उचित जी, जी, है। जी। वरना कोई भी न्यायालय ऐसे कोई हवाई निर्णय नहीं देते हैं, हम लोग न्यायालय में ही काम करते हैं। तो पूरा जो साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर जो निर्णय आता है वो सही होता है। और कोई भी न्यायालय कहते हैं न्यायालय देवता है, और हर जगह से ठठार के लोग न्यायालय आते हैं, तो न्यायालय में ऐसे कोई मजाक तो नहीं है। तो पूरा पुख्ता बयानों के आधार पे ही, सबूतों के आधार पे कोई निर्णय आता है। कहीं न कहीं मैम ने कहा कि जब न्यायाधीश कोई न्याय की कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो ईश्वर का अवतार हो जाता है, और जब वो ईश्वर का अवतार हो जाता है तो उसके अंदर से जो शब्दकोश निकलते हैं तो एक बार नहीं हजारों बार सोचने के बाद निकलते हैं कि प्रक्रिया क्या होगी। बने रहे हिंद न्यूज लाइव ब्रजेश पांडे के साथ।